हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर 11 द वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक पीरियड में हमारे यहाँ किस टाइप का अम, किस टाइप का सिस्टम था, क्या रिलीजन था, कैसे लोग कपड़े डालते थे, क्या कास्ट सिस्टम था। ठीक है, ये पूरा डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उस ज़माने के लोगों का प्रोफेशन कैसे था, क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो, हम सभी ने चार जो पवित्र जो हमारी बुक्स है उसके बारे में सुना ही होगा। हिंदुओं की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुरानी बुक माना जाता है संसार में, और इसमें क्या है, बहुत सारे मंत्र है जो कि किसकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, नेचर गॉड की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जो ये भजन है, सॉरी, जो ये इसमें जो मंत्र है वो सिर्फ एक पर्सन ने नहीं लिखे, बल्कि बहुत सारे उस जमाने के जो ऋषि मुनि रहे हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं, और इसे लिखने में सालों का टाइम लग चुका है। ठीक है, सेवरल अदर बुक्स है वो कि जो लिखी गई है वो ऋग्वेदा के बाद लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी टिप्पणियां हैं वेद के अंदर। ठीक है, जो कि उस जमाने के रिचुअल को बताते हैं। यट बहुत सारे हमें वर्क मिल जाते हैं रिलीजन्स के रिगार्डिंग। उस वर्क्स को दे आर कॉल्ड द ब्राह्मण्स, आर्यन काश, उपनिषद एंड सूत्रा कहते हैं। टुगेदर ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, वैदिक लिटरेचर बनाते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड की बात करें, जब ये वर्क कंपोज हुआ था उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, वैदिक पीरियड कहते हैं। आगे हम वैदिक पीरियड को दो पीरियड हम डिवाइड कर देते हैं। एक है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन एंड सेकंड इज लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, अब पीपल की बात करें, देखो जो पीपल उस सभ्यता से बिलोंग करते थे, वैदिक पीरियड से बिलोंग करते थे, उसे हम आर्या कहते थे। यहाँ पे कई लोगों का डिफरेंट मानना है कि आर्य लोग कौन थे। कुछ लोग मानते थे कि जो आर्यन है वो पंजाब में रहते थे, और वो कहाँ से आए थे, बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान टू यमुना में आए थे। ठीक है, उसके बाद वो ईस्ट टू साउथ फैल गए थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ये वैदिक लोग थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए थे, यूरोपियन बॉर्डरलैंड जो कि रशिया में, वहाँ से आए थे। और कुछ का ये भी मानना है कि ये कोई बाहर से नहीं आए थे, बल्कि ये पंजाब से ही बिलोंग करते थे। इसके अलावा उस ज़माने में हमारे यहाँ 7 रिवर पाई जाती थी पंजाब में, इसलिए पंजाब को उस टाइम पे सप्त सिंधु भी कहा जाता है। ये 7 रिवर कौन सी थी, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सरस्वती, यमुना। ठीक है, इसके अलावा सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था वैदिक टाइम पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरिकन, जो आर्यन थे वो भारत के प्रवासी थे। सम लोग ये मानते हैं कि वो बाहर से आए थे, बट नाउ सारे लोग प्रोफेसर मैक्स मूलम जो कि एक जर्नल स्कॉलर थे, उनके ही व्यू पॉइंट को वो मानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आफ्टर स्टडिंग द ऑल लैंग्वेज, वो इस कंक्लूजन में आए हैं कि जो इंडियन है, रोमन है, ग्रीक एंड पर्शियन एंसेस्टर है, ये एक ज़माने में इकट्ठे ही रहते थे। द लैंग्वेज ऑफ दिस जो है वो इकट्ठे मिलके ही इनकी लैंग्वेज वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्ड, कुछ बेसिस जो कि बहुत सारे लैंग्वेज में आपस में मिलते हैं। इससे वो उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की है कि इन लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू डैम, जो आर्यन थे वो इनहेबिटेंट प्रवासी थे सेंट्रल एशिया के, उससे वो पूरे इंडिया में और अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप में फैले हैं। हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करें उस जमाने में, तो छोटी छोटी ट्राइबल स्टेट थी, जिसमें अनु, यादव, पुरु, भारता मेन थी। इसके अलावा कुकरू, पंचाला, विधा, ये भी बहुत अलग ट्राइब, मतलब कि क्या थे, ट्राइबल स्टेट थे। उस जमाने में जो किंग था वही हेड माना जाता था, और किंग को हम क्या कहते थे, राजा कहते थे। ठीक है, वहाँ पे मोनार्क सिस्टम था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। इसके अलावा
ठीक है। इसके अलावा जो राजा के दो मतलब की जो सभा थी वो मतलब कि राजा प्रॉपरली लाइक मॉडर्न पार्लियामेंट था। ठीक है, उसमें सभा एंड समिति होते थे। ठीक है, सभा में देयर आर सर्वल अदर ऑफिसर्स होते थे जो कि राजा की हेल्प करते थे। इसमें कौन आते थे? पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी आ जाते थे। ठीक है, उसके बाद सोशल लाइफ की बात करें तो उस जमाने में 4 मेन डिवीज़न हुए थे वर्ण बेस में। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण की बात करें तो वो स्टडी करते थे रिलीजियस अफेयर्स की। उसके बाद क्षत्रिय कौन थे? जो कि सैनिक थे। एग्रीकल्चर और ट्रेड लोगों को हम क्या कहते थे? वैश्य कहते थे। और शूद्र लोग वो होते थे जो कि गुलाम होते थे। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम थी उस जमाने में इतनी रिजिड नहीं थी, बट बाद में जाके वो बहुत ज़्यादा हेरिडिटरी और रिजिड बन गई थी। ठीक है, इसके अलावा उस ज़माने में जो सिटीज़ थी वो फोर्टिफाइड होती थी, पूरी जगह से किलों से ढकी होती थी। फैमिली को सबसे लोएस्ट यूनिट माना जाता था सोसाइटी का। मदर फादर चिल्ड्रन सिस्टर एंड ब्रदर वो इकट्ठे रहते थे। एल्डर्स मेन मेंबर होता था हेड का। और ज़माने में जो औरतें थी उनकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा थी। उन्हें आज़ादी थी कि वो अपने मनपसंद से उनको आज़ादी थी कि वो एजुकेशन गेन कर सकते हैं। उनके पास राइट है कि वो अपने मनपसंद की शादी भी कर सकते थे। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनी भी अडॉप्ट होती थी। अगर हम फूड की बात करें तो उस ज़माने में जो लोग थे वीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, बटर एंड घी खाते थे। मोस्टली वेजिटेरियन थे। जो नॉन वेजिटेरियन भी वहाँ पे उस टाइम पे कंज्यूम्ड होता था। इसके अलावा वो सोमा एंड सूरा जो कि अल्कोहलिक होते थे उनका कंजप्शन करते थे। सोमा पवित्र ड्रिंक माना जाता था एंड सूरा बैड ड्रिंक माना जाता था। इसके अलावा उस ज़माने में बहुत सारे जो गेम खेलते थे जैसे कि द थ्रेस, हॉर्स राइडिंग, हंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग चेस, ये उनकी फेवरेट गेम था, फेवरेट पास टाइम का तरीका था। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो उस ज़माने के जो लोग थे बहुत अच्छे वॉरियर और वेल फेयर्ड होते थे। वहाँ पे एग्रीकल्चर, कैल्टर बिल्डिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड उन लोगों का मेन व्यवसाय था। जो खेत थे उनको प्लग करके उसमें डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स उगाई जाती थी। डोमेस्टिक एनिमल्स लोगों ने पाले हुए थे। और काऊ को सबसे पवित्र माना जाता था और उसकी हत्या करना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड था। उसके अलावा उस ज़माने में कोई सिक्के नहीं थे बल्कि बाटा सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अब बाटा सिस्टम क्या होता है? बाटा सिस्टम मीन्स फॉर एग्जांपल है, अगर आप गेहूं की खेती करते हो तो आप गेहूं के एक्सचेंज में 2% फॉर एग्जांपल अगर आपने कपड़े खरीदना है तो आप क्या करोगे? अपना गेहूं उस कपड़े वाले के पास जाओगे और उसको अपना गेहूं दे के इन एक्सचेंज उससे आप क्या ले लोगे? कपड़ा ले लोगे। तो बाटा सिस्टम में ये होता है हम पैसे की लेन देन नहीं बल्कि हम वस्तु की लेन देन करते हैं। ठीक है, पैसों की जगह। उस जमाने में ब्लैक स्मिथ, चैरोमेटिक क्या होते जो रथ बनाते थे, कारपेंटर, वीवर, पॉटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड मानी जाती थी। ठीक है, और जो ट्रेड था लैंड रूट और बोट के थ्रू भी होता था। रिलीजियस लाइफ की बात करें तो उस जमाने में 3 मेन गॉड थे और वहाँ पे जो रिलीजियस सिस्टम था बहुत ज़्यादा सिंपल था। 3 मेन गॉड में पहला आता था टेरेस्ट्रियल गॉड जिसमें हम अर्थ, पृथ्वी, अग्नि और सोमा उसकी हम क्या करते थे? पूजा करते थे। सेकंड में आपके एटमॉस्फेरिक गॉड जिसमें इंद्र, वायु एंड मारुत की हम क्या करते थे? पूजा करते थे। थर्ड में आपके हेवनली गॉड जिसमें वरुणा, सूर्या, पुषण, विष्णु एंड अश्विनी आ जाते थे। उस जमाने में जो वरुणा एंड इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट गॉड माने जाते थे। उसके बाद बहुत सारे गॉड एड ऑन हुए हैं वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक पीरियड के लेटर वैदिक पीरियड टाइम पे। रिलीजियस सेक्रीफाइस उस जमाने में बहुत ज़्यादा सिंपल थी बट बाद में जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, एंड सेक्रीफाइस उस जमाने में ज़रूर होती थी। उस सेक्रीफाइस में हम क्या मिल्क, ग्रेन, घी और समटाइम हम एनिमल भी ऑफर करते थे। अग्नि गॉड उस जमाने के बहुत ज़्यादा फेमस गॉड माने जाते थे और उनको सेक्रीफाइस दिए बिना कोई भी कार्य नहीं होता था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी। मैथमेटिक और उसकी ब्रांच अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री उस ज़माने में बहुत अच्छे से चल रही थी। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी भी उस ज़माने में अच्छे से चल रही थी। इसके अलावा वैदिक पीपल में लोगों ने मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, अक्रेंस ऑफ एक्लिप्स ऑफ सन, ठीक है, सूर्य ग्रहण, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस और अराउंड द सन, ये सारा ही वैदिक पीरियड में लोगों ने बता दिया था। ठीक है, मेडिकल साइंस को हम आयुर्वेदा करते हैं जो कि आज बहुत ज़्यादा एडवांस रूप में है, तो उस ज़माने
में भी एडवांस रूप में थी। विद दिस आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो जाती है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द 5 सेंटेंस अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक एज। ठीक है, अर्ली वैदिक एज की हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्राइबल स्टेट थे। इस स्टेट का अपना किंग होता था जो कि उसकी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता था। बट लेटर ऑन जो किंग था वो हेरिडिटरी बन गया था, मीन्स राजा का बेटा राजा बनता था। उससे पहले हम क्या करते थे, उस जमाने में जो लोग बहादुर होते थे, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी के अकॉर्डिंग वो बनते थे। जो किंग है रूल्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ ट्राइब, और उसके जो लोग थे उसे असिस्ट करते थे। किंग की जो ड्यूटी थी अपने ट्राइब को बचाना, और उसके 2 इम्पोर्टेंट असेंबली थे जिसमें सभा एंड समिति थी जो कि इम्पोर्टेंट मैटर राजा के साथ डिस्कस करती थी। वेरियस गॉड की बात करें तो सबसे पहले गॉड ऑफ नेचर को वर्शिप करते थे, जिसमें इंद्रा, अग्नि, वरुणा, सोमा, पृथ्वी, सूर्य, पुषान, विष्णु और अश्विन इंक्लूड थे। सोशल लाइफ की बात करें तो वर्ण सिस्टम था जिसमें 4 मेन वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड फोर्टिस वर्ण, जो कि ऑक्यूपेशन के बेस था। बाद में जाके रिजिड हो गया था। ठीक है, ब्राह्मण की बात करें इंटेलेक्चुअल क्लास थी जो कि क्या करती थी, टीच करती थी रिलीजियस अफेयर को। क्षत्रिय वॉरियर थे, वैष्णव पीसेंट एंड ट्रेडर थे, पीसेंट मीन्स फार्मर्स। स्लेव क्लास में हमारा आ जाता था शूद्र। फैमिली क्या थी, ज्वाइंट फैमिली थी, फादर हेड होता था और एज फैमिली को सन चाहिए होता था। वुमेन की पोजीशन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबली थी, वो एजुकेटेड थी, उनके पास राइट था, वो किसी से भी शादी कर सकती है। फूड की बात करें तो वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे, और इसके अलावा इंटॉक्सिकेंट आइटम्स लाइक सोमा का वो ड्रिंक करते थे। ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट की बात करें तो टर्बन, बनियन, शर्ट और धोती पहनते थे, एंड बोथ मैन और वुमेन ऑर्नामेंट गहनों के शौकीन थे। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन की बात करें, मनोरंजन के साधन की बात करें तो हंटिंग करते थे, रथ रेस करते थे, घुड़सवारी करते थे, डांसिंग, सिंगिंग, ग्लैमिंग, ये मेन उनका मीन्स ऑफ रिक्रिएशन था। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो एग्रीकल्चर की बात करें तो कौन कौन सी फसल उगाते थे, वीट, बार्ली, कॉटन, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, और जो फील्ड को वो बैलों की हेल्प से जोतते थे। कैटल रेयरिंग की बात करें तो उस जमाने में काऊ, हॉर्स, शीप, गोट, ऑक्स को वो रेयर करते थे, और काऊ को पवित्र माना जाता था और उसकी बलि बिल्कुल बंद वर्जित थी, उसे हम मार नहीं सकते थे। वर्कमैनशिप की बात करें उस जमाने में आयरन स्मिथ, कारपेंटर, रथ यात्री, रथ बनाने वाले, ठीक है, वीवर्स, पोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे। ट्रेड की बात करें, ट्रेड इनलैंड भी होता था और सी के रूट में भी होता था। विच रिवर फ्लो इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु, 7 रिवर फ्लो होती थी जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती नदी थी। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। देयर वर स्मॉल नंबर There were several small dash in early Vedic period tribal state. The society were divided into the 4 regions called Varna. The main food of Vedic people were wheat, rice, pulses. Vedic people are fond of outdoor games. Vedic people worship nature. ठीक है, अब टिक द करेक्ट है। वप्सा अ लीवर है, विपासा एक रिवर है, सभा एक पॉलिटिकल बॉडी है, आयुर्वेदा ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, और वर्णा क्या है, एक गॉड है। ठीक है, पर प्रोशनी इज द नेम ऑफ रिवर, ट्रू। इंद्रा वाज वैदिक गॉड ऑफ रेन, बिल्कुल ट्रू है। काउ वाज नॉट स्केयर टू द वैदिक पीरियड, उसे हम पवित्र नहीं मानते थे तो बिल्कुल फॉल्स है। काउ को उस जमाने में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। वुमेन वर नॉट रिस्पेक्टेड इन वैदिक एज, नहीं, वुमेन की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। विद दिस आपके ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।